Hello students, myself Naziba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि रिडेम्पशन किसे कहते हैं एंड इन कंडीशंस में जनरल एंट्री कैसे बनानी है। तो चलिए आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी। केस 1, a company issued 40,000 12% debentures at par, redeemable also at par. कंपनी ने 40,000 डिबेंचर्स इशू किया पार पे, जिसका पेमेंट भी पार पे ही करना है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बहुत ही इजी एंट्री बनेगी। देखिए सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है, 40,000 एंड 40,000। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये वाली एंट्री समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर हो जाएगा ना यहाँ पे, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 40,000 एंड 40,000। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री हो गई। देखिए केस 1 में जनरल एंट्री सिर्फ इतनी ही बनेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, जब पार पे रिडीम होता है, जब डिबेंचर्स पार पे रिडीम होते हैं तो उस कंडीशन में इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ रिडेम्पशन की कोई भी एंट्री नहीं बनती है। ठीक, तो फर्स्ट केस में एंट्री सिर्फ इतनी ही बनेगी। उसके बाद केस सेकंड देखेंगे। A company issued 40,000 12% debentures at a discount of 10%, redeemable at par. एक कंपनी ने 10% के डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया एंड जिसका रिडेम्पशन पार पे हुआ। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी देखिए, बहुत इजी एंट्री हो जाएगी इसकी भी। पॉइंट सेकंड, स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हो, अगर चाहो तो एक ही फॉर्मेट में सारी एंट्रीज आप बना सकते हो। पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ लिख के। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10% के डिस्काउंट पे कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 10/100, 4,000 हो रहा है ना। 40,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36,000। यहां हो जाएगा 36,000 एंड 36,000। समझ में आया आपको। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट की जैसे हम एंट्री बनाते थे पीछे क्वेश्चंस में, वैसे ही हम एंट्री बनाएंगे। लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो यहां हो जाएगा लॉस ऑन इशू, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ये वाला अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 36,000, 4,000 आया था हमारा डिस्काउंट अमाउंट, यहां हो जाएगा 4,000, टोटल हो जाएगा 40,000। डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किया गया था तो लॉस ऑन इशू में 4,000 आ जाएगा। समझ में आया आपको ये वाली एंट्री। एंड पार पे रिडीम हुआ है, इन डिबेंचर्स को पार पे रिडीम किया गया है तो रिडम्पशन की एंट्री नहीं बनेगी इस केस में भी। नरेशन हम कर लेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड पॉइंट देखिए, A company issued 40,000 12% debentures at a premium of 5% redeemable at par। एक कंपनी ने 5% के प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू किया एंड पार पे रिडीम किया। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 डिबेंचर्स को 5% के प्रीमियम पे इशू किया गया है तो 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा ना, 2,000 हो जाएगा। तो टोटल कंपनी को 42,000 रिसीव हुआ इस डिबेंचर पे, यहां हो जाएगा 42,000। यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया था तो कंपनी को सिर्फ 36,000 रिसीव हुआ था, बट यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया तो कंपनी को 42,000 रिसीव हुआ है, 42,000 एंड 42,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बट उससे पहले हम नरेशन लिख लेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड डिबेंचर, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे ना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बस आपको ध्यान देना है कि जब पार पे रिडीम होता है तो रिडम्पशन की कोई भी एंट्री नहीं बनती है, हम सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही एंट्री बनाते हैं। अगर पार पे इशू किया गया तो पार वाली एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम पे इशू किया गया तो प्रीमियम वाली एंट्री बनाएंगे एंड डिस्काउंट पे इशू किया गया तो डिस्काउंट वाली एंट्री बनाएंगे। ओके, रिडम्पशन की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, बट अगर प्रीमियम पे रिडीम किया गया है तो उस कंडीशन में इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ साथ रिडम्पशन की भी एंट्री बनेगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये वाला अमाउंट यहां ट्रांसफर करेंगे 42,000। उसके बाद डिबेंचर अकाउंट में कितना हो जाएगा, 40,000 का डिबेंचर था ना जिसपे 2,000 का प्रीमियम था। ओके, हो गया, ये वाली भी एंट्री हमारी बन गई। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड प्रीमियम मनी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे ना एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 4 क्या लिखा हुआ है,
अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर्स एट पार, कंपनी ने 40,000 डिबेंचर्स को पार पे इशू किया, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, बट जिसका रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ, ओके, प्रीमियम पे रिडीम किया गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा? पार पे इशू किया गया है ना, तो अमाउंट हो जाएगा 40,000, एप्लीकेशन मनी पे 40,000 रिसीव हुआ होगा, एप्लीकेशन के टाइम में टोटल 40,000 रिसीव हुआ होगा कंपनी को, तो 40,000 लिख देंगे, नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो यहां पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो इस एंट्री में हम रिडेम्पशन की भी एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाती, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि इनमें एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वाला देख लीजिए, उसके बाद ये वाला करिएगा, नहीं तो ये वाला आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये नहीं समझ में आएगा, पहले आप वो देख लेना फिर ये वाला देखना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी ने प्रीमियम पे रिडीम किया है, ओके, पेमेंट कंपनी ने प्रीमियम पे किया है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। कंपनी को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट में हम लॉस लिखेंगे, लॉस ऑन इशू, टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंट्री ऐसे बनाते हैं ना, एंट्री बनी हमारी। उसके बाद देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, पहले तो एप्लीकेशन मनी में ये वाला अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 40,000, उसके बाद 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 40,000 का 10% 4,000 आ रहा था। कंपनी ने 40,000 में डिबेंचर्स को इश्यू किया, बट कंपनी को जब पेमेंट की बारी आई तो कंपनी को टोटल 44,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो ये 4,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कंपनी को, तो ये 4,000 कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा, तो ये चला जाएगा लॉस ऑन इश्यू में, कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो ये 4,000 लॉस में चला जाएगा। 12% डिबेंचर में 40,000 आएगा, 4,000 प्रीमियम का था, यहाँ हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये वाला प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कंपनी रिसीव करती है, इसलिए वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, बट ये वाला प्रीमियम कंपनी पे करती है, तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है, ओके। समझ में आया आपको? एंट्री ये बन गई हमारी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया हमारा। अब लास्ट 5th पॉइंट देखिए,
A company issued 40,000 12% debentures at a discount of 5% and redeemable at 5% premium. एक कंपनी ने 5% के डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया था एंड 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है. ओके सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. अमाउंट कितना हो जाएगा 5% के डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू किया था ना, तो 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2000. 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे 2000 होगा ना. 40,000 माइनस 2000 38,000. टोटल कंपनी को 38,000 रिसीव हुआ होगा. इजी कैलकुलेशन था इसीलिए मैंने करके आपको नहीं दिखाया. आई होप आपको समझ में आया हो. 38,000 रिसीव हुआ होगा कंपनी को. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए. इजी है समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है एंड डिस्काउंट पे इशू हुआ था. तो दोनों केस में लॉस ऑन इशू की एंट्री होती है. यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. एंट्री बनी हमारी. उसके बाद अमाउंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी में यही वाला अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं. 38,000 हो जाएगा यहाँ पे एंड डिवेंचर पे टोटल कितना आना था 40,000 आना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000. डिवेंचर को इशू किया था कंपनी ने 5% के डिस्काउंट पे, तो 38,000 आया था. डिवेंचर का अमाउंट कितना था 40,000. यहाँ हो जाएगा 40,000. उसके बाद देखिए लॉस ऑन इशू में कितना होगा. तो ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. कंपनी ने 38,000 में डिवेंचर को इशू किया था. 40,000 वाले डिवेंचर को 38,000 में कंपनी ने इशू किया था. तो इस पे कितने का लॉस हुआ 2,000 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया था, तो 2,000 का लॉस इस पे हुआ. एंड जब रिडेम्पशन की बारी आई तो कंपनी ने 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया. ओके 40,000 का डिबेंचर था बट कंपनी को 42,000 पे करना पड़ा. प्रीमियम पे रिडीम किया कंपनी ने, तो 5% कैलकुलेट करेंगे 2,000 आएगा. 2,000 को हम इसमें ऐड करेंगे. 40,000 का डिबेंचर था. डिबेंचर का वैल्यू कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट था इसका 40,000 बट कंपनी ने प्रीमियम पे पेमेंट किया, तो 40,000 की जगह पे कंपनी को 42,000 पे करना पड़ा. 2,000 कंपनी एक्सेस अमाउंट पे करी एंड यहाँ पे कंपनी को 2,000 का लॉस हुआ है. यहाँ पे रिडेम्पशन पे 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 4,000. कंपनी को टोटल 4,000 का लॉस हुआ. 4,000 का कंपनी को लॉस हुआ है, जिसमें से 2,000 रिडेम्पशन का प्रीमियम था. ओके एंट्री समझ में आया आपको. इसे आप ऐड करिए 42,000 होगा एंड इसे भी आप ऐड करिए, इस साइड भी 42,000 होगा. समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.